बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बादु। हम इस पहले पार्ट का अन्नाहुल वाज़िह जो किताब है इसका पहला पार्ट इब्तिदाइया का इसका लास्ट लेसन देख रहे थे पहले वॉल्यूम का, जिसका नाम मुसन्निफों ने रखा था अन्नातु। और हमने उसमें उस लेसन की मिसालें बहस और कायदे पे तालीक वो हम देख चुके हैं। अब हम आज इंशाअल्लाह ताला जो हमने कल स्टार्ट किया था कि नात किन अगराज के लिए आता है, नात किन अगराज के लिए आता है, कि अरब किन मकासद के लिए, किस गरज को हासिल करने के लिए, किस माना को हासिल करने के लिए नात को इस्तेमाल करता है। याति नातु लिअगरादिन मिनहा, नात जो है वो कुछ अगराज कुछ मकासद के लिए आता है। उनमें से कुछ मकासद हैं। नंबर एक अल ईज़ा हो, जो हमने कल कहा था कि ईज़ा कहते हैं कि जब मतबू यानी जिसकी सिफत बयान की जा रही है अगर वो मारिफा होगा तो नात से उसकी ईज़ा हो जाएगी। और ईज़ा से मतलब है वल मुराद बिही इज़ालतुल इश्तिराक अल-लफ़ज़ी अल्लज़ी यकूनु फिल मारिफती व रफ़उल इह्तिमाल अन्हा। और ईज़ा से मुराद है कि कोई मारिफा लफ्ज़ उसमें इश्तिराक और एहतिमाल आ जाता है। इश्तिराक से मुराद है कि लफ्ज़ी तौर पर उस लफ्ज़ का इतलाक बहुत से अफराद पर हो जाता है, जिससे उसमें फिर एहतिमाल आ जाता है कि इससे कौन सा वाला लफ्ज़ मुराद है। इसलिए ईज़ा से वो उसनाद से वो इश्तिराक दूर किया जाता है, जो लफ्ज़ी इश्तिराक होता है जो कभी मारिफा इसम में मारिफा लफ्ज़ में आ सकता है। और इससे उसनाद के सबब उसनाद के ज़रिए से वो ईज़ा हासिल हो जाती है, यानी उससे वो एहतिमाल दूर किया जाता है। फ़कलिमतु मिस्ल अहमद, इसलिए मसलन जो ये कलिमा है मिसाल के तौर पर अहमद, अहमद जो है ये अलम है, अल अलम ये प्रॉपर नेम है और ये मारिफा इसम है। कद यश्तरिकु फी तस्मियति बिहा अक्सर मिन शख्सिन फयहसुलु नौउन मिन अल इबहामी यहताजु इला मज़ीद बयान व इज़ाहिन फयजीउ अन्नातु लितहक़ीक़ हाज़ा अल गरज़ फतकून। अहमद जो ये लफ्ज़ है जो आलम है, कभी ये मुश्तरक होगा, यानी इसके नाम से इसका नाम रखने से इस ऐसा नाम रखने में मुख्तलिफ अशखास एक से ज़्यादा अशखास शरीक हो सकते हैं, जिसकी वजह से इस लफ्ज़ में इबहाम वाक़ा होता है। एक किस्म का इबहाम अनक्लियरिटी वाक़ा हो जाती है, जिसकी वजह से अब ये लफ्ज़ मोहताज बना कि इसकी मज़ीद वज़ाहत की जाए, इज़ाह की जाए, ताकि इससे जो ये इबहाम है वो दूर हो जाए। इसलिए नात कभी आता है लितहक़ीक़ हाज़ल गरज़, इस गरज को यानी इज़ाह वज़ाहत अपनी मारिफा लफ्ज़ की वज़ाहत करने के लिए कभी नात आता है। और हमने कहा कि वज़ाहत से मुराद है इश्तराक और एहतिमाल को दूर करना। फ़तक़ूल, इसलिए आप कहोगे अहमदु अल आलिमु महबूबुन, वो अहमद जिसकी सिफत ये है कि वो आलिम है, वो महबूब है, वो महबूब है। जैसे कि मैंने कल कहा था कि मसलन मैं और मेरा दोस्त वो जानते हैं 10 अहमद को, 10 अशख़ास हैं मसलन जिनका नाम अहमद है, और मुझे कहना है अहमदु महबूबुन। मैं अपने दोस्त से कह रहा हूँ कि अहमदु महबूबुन, यानी अहमद को लोग पसंद करते हैं। उसको भी पता है कि अहमद के नाम से 10 अफराद को हम जानते हैं और मुझे भी पता है। अब इसमें इश्तिराक वाक़ा हो गया, एहतिमाल वाक़ा हो गया कि कौन सा अहमद इससे मुराद है। इसलिए बाकी 9 को निकाल कर जब हमने आलिम का नात लाया, आलिम की सिफत लाई और इससे अहमद का वस्फ़ बयान किया, इससे बाकी जो 9 हैं वो बाहर निकल गई और ये वाज़ेह हो गया कि कलाम से कौन अहमद मुराद है। दूसरा जो गर्ज़ होता है वो बिल्कुल सेम इसी तरह का है, मगर मतबू में फ़र्क है कि मतबू नकिरा है या मारिफा, मतबू नकिरा है या मारिफा। इसलिए नात का कभी गर्ज़ ये होता है कि वो तख़सीस के लिए आता है, और तख़सीस तब वो करता है जब मतबू नकिरा होगा, यानी जिसका वस्फ़ बयान किया जा रहा है वो नकिरा इस्म होगा। और तख़सीस से क्या मुराद है, वल मुराद बिही तक़लील अफ़रादिन नकिरा व
तदीक अदद मा तशमल अलैहि। इससे मुराद ये है कि जो नकिरा लफ्ज है, नकिरा जो होता है, नकिरा किसी मुअय्यन चीज पर दलालत नहीं करता है, नकिरा किसी मुअय्यन चीज पर दलालत नहीं करता है, बल्कि वो मुख्तलिफ अफराद पे उसका इतलाक हो सकता है। मसलन जब हम कहते हैं रजुलुन, रजुलुन मुराद है एक आदमी, अमैन, एक आदमी, मगर वो कोई मुअय्यन आदमी नहीं है, वो कोई भी हो सकता है। इसलिए उन अफराद की तकलील करने के लिए, यानी हमें लफ्ज लाना है नकिरा, मगर उसके अफराद को कम करना है कि कौन से अफराद इससे मुराद है। उन अफराद को कम करने के लिए वह तज़यीक़ अददी मा तशमल अलैहि, और वो जो नकिरा लफ्ज है, उस नकिरा लफ्ज में जितने भी आदद शामिल है, उस नकिरा लफ्ज में जितने भी आदद शामिल है, यानी जितने अफराद पर वो दलालत करता है, उनको तंग करने के लिए, उन अफराद की तकलील करने के लिए हम कभी नात लाते हैं नकिरा इसम का, ताकि उससे उस नकिरा इसम की तखसीस हो जाए, ताकि उससे उस नकिरा इसम की तखसीस हो जाए। मसलन फ़कलिमतु रजुल, रजुल जो है, रजुलुन ये नकिरा इसम है। फ़कलिमतु रजुल मसलन यशमुलु अफरादन कसीरा, इसमें बहुत से अफराद शामिल हैं, मुराद एक ही है लेकिन अफराद बहुत से इसमें शामिल है। मिनर रिजाली आलिमिहिम व जाहिलिहिम, रजुल से कोई आलिम शख्स भी मुराद हो सकता है, रजुल से कोई जाहिल शख्स भी मुराद हो सकता है, व गनीहिम व फकीरिहिम, और रजुल से कोई गनी शख्स भी मुराद हो सकता है, रजुल से कोई गरीब शख्स भी मुराद हो सकता है। फ़इज़ा कुलना, इसलिए जब हम कहेंगे मसलन रअयतु रजुलन आलिमन, रअयतु रजुलन आलिमन, कि मैंने एक आलिम शख्स को देखा, अभी भी ये नकिरा ही है, इसलिए इससे ये मारिफा नहीं बना रजुलन आलिमन, मगर इससे ये चीज हुआ कि बाकी रिजाल जो है वो बाहर निकली। मसलन जाहिल रिजाल बाहर निकल गए, गनी रिजाल बाहर निकल गए, फकीर रिजाल बाहर निकल गए, हमने इसकी तखसीस कर दी, हमने कहा रजुलन आलिमन, कि मैंने किसी गनी शख्स या किसी फकीर शख्स या किसी जाहिल शख्स को नहीं देखा, मैंने एक आलिम शख्स को देखा। इसलिए अगर मतबू मारिफा होगा तब हम कहेंगे कि नात अपने मतबू की इजाह कर रहा है। अगर मतबू नकिरा होगा तब हम कहेंगे कि नात जो है वो अपने मतबू की तखसीस कर रहा है, वो अपने मतबू की तखसीस कर रहा है। और कभी मकसद होता है नात का मुजर्रदुल मदही अव ज़म, यानी खाली मुजर्रद, यानी खाली उसकी मदह या मजम्मत करना, किसी शख्स की मदह, तारीफ या मजम्मत करना, यानी नात से कभी तखसीस और इजाह का मकसद नहीं होता है, बल्कि नात से कभी खाली किसी शख्स की तारीफ करना या किसी की मजम्मत करना, वो चीज मुराद होता है। ना वो जैसे कि रदियल्लाहु अन उमर इब्न अल-खत्ताब अल-आदिली, रदियल्लाहु अन उमर इब्न अल-खत्ताब अल-आदिली, देखिए यहाँ पे जो ये अल-आदिल है, ये उमर रदियल्लाहु अन उनकी सिफत है, और यहाँ पे इससे मुजर्रद मदह मुराद है, क्योंकि उमर इब्न अल-खत्ताब जब हम कहते हैं और साथ में जब हम कहेंगे रज़ियल्लाहु अन्हु, हर मुसलमान को पता चल जाएगा कि मुराद है इससे उमर इब्न अल-खत्ताब अल-फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। अब जब हमने आदिल कहा, आदिल ने यहाँ पर इज़ाह नहीं की, बल्कि आदिल ने यहाँ पर मुजर्रद मदह की उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, कि अल्लाह ताला राजी हो उमर इब्न अल-खत्ताब, उमर इब्न अल-खत्ताब अल-आदिल से, यानी जो अदल करने वाले थे। इसी तरह मसलन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह के शैतान रजीम से। देखिए यहाँ पे जो ये अर रजीम है, ये शैतान का नात है, ग्रामेटिकली ये शैतान का नात है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और अशैतान जो है, ये सबको पता है कि अशैतान से क्या मुराद है, इसलिए यहाँ पे अर रजीम से अशैतान की इज़ाह करने की मुराद, इज़ाह करने का मकसद नहीं है, बल्कि अर रजीम से यहाँ पे मजम्मत की जा रही है, अर रजीम से यहाँ पे अशैतान की मजम्मत की जा रही है, इसलिए अर रजीम अशैतान का यहाँ पे नात है, और ये शैतान की मजम्मत यहाँ पे कर रहा है। अब हम देखेंगे इस आखिरी लेसन की तमरीनात, जिसमें पहली तमरीन में मुसन्निफ बयान करते हैं नातन मुनासिबन फी कुल्ली मकान खालिन वशकुल आखिरहु, कि खाली जगहों में मुनासिब नात रखो और उस नात के आखिरी हर्फ को
शक्ल दो, यानी उसको मुनासिब हरकत दो जो मौज़े के एतबार से, कलाम में उसके मौके के एतबार से उसका एराब होगा, उसका एराब होगा। मसलन अल वलदु युहिब्बुहु अबूहु, कोई बच्चा उसका बाप उससे मोहब्बत करता है। अब हमें यहाँ पे नात रखना है। मसलन हम कह सकते हैं अल वलदु अल मुअद्दबु मसलन, या अल वलदु अल मुतीउ मिसाल के तौर पर, या अल वलदु अल बार यानी तहजीब याफ्ता या फरमा बरदारी करने वाला, इसी तरह अल बार यानी अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करने वाला। अल वलदु अल बार या अल वलदु अल मुअद्दब या अल वलदु अल मुतीउ, जो आप रखना चाहिए। मसलन अल वलदु अल मुअद्दब युहिब्बुहु अबूहु, अल वलदु, यहाँ पे अल वलदु ये मुब्तदा मरफू है, इसलिए नाद भी इसका मुब्तदा, इसलिए नाद भी इसका मरफू ही आएगा। और अल वलद यहाँ पे मारिफा है, इसलिए हमने भी नात मारिफा लाया। अल वलद यहाँ पे सिंगुलर है और हमने यहाँ पे भी इसको सिंगुलर लाया। अल वलद मुजक्कर है, इसलिए नात को भी हमने मुजक्कर लाया। जैसे कि हमने कल देखा कि 4 चीजों में नात हकीकी, याद रखें नात हकीकी, मुजरद नात नहीं, नात हकीकी 4 चीजों में अपने मतबू को फॉलो करता है। एक तो नंबर में, दूसरा जेंडर में, तीसरा एराब में, और चौथा डेफिनिट और इनडेफिनिट होने में, यानी मारिफा और नकिरा होने में। नंबर, जेंडर, एराब और मारिफा और नकिरा होने में नात अपने मनऊत, यानी मुराद है नात हकीकी, वो अपने मनऊत को फॉलो करता है। इसलिए अल वलदु अल मुअद्दब युहिब्बुहु अबू। फिर कहते हैं जरैतु फी मैदानिन, मैदानिन अब यहाँ पे नकिरा है कि मैं किसी मैदान में दौड़ा, मैं किसी मैदान में दौड़ा। हम मसल यहाँ पे कह सकते हैं जरैतु फी मैदानिन फसीहिन, मिसाल के तौर पर कि मैं कुशादा मैदान में दौड़ा। अक्सर, अक्सर युक्सिरु, इससे फेले अमर है अक्सर। अक्सर मिनल किराअति फिल कुतुबी, कि किसी किस्म की किताबों में कसरत के साथ पढ़ा करो। मसला हम कह सकते हैं अक्सर मिनल किराअति फिल कुतुबी, फिल कुतुबी अत-तज़कियती, तज़किया के मौजू पर जो किताबें हैं उन किताबों की किरात अक्सर किया करो। फिल कुतुबी, इसलिए हमने कहा अत-तज़कियती। देखिए अल कुतुबी, जैसा कि आपने दुरूस वगैरह में पढ़ा होगा, अल कुतुब यहाँ पे गैर अक्ल जमा है, इसलिए हमने इसका मुफरद मुअन्नस नात लाया, मुफरद मुअन्नस नात हमने इसका लाया। यजुर्रु अस्सदीकु डैश या अल्फराद साहिबहु, यानी किसी किस्म का दोस्त अपने साहिब को, अपने दोस्त को नुकसान पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। मसलन हम कह सकते हैं युदिर्रु अस्सदीकु अस्सू, सू जो है ये असल में मजदर है। यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट कहूंगा जो असल में कहना नहीं था, लेकिन वजाहत करने के लिए, मजदर जो है, मजदर भी कभी मुबालगा के तौर पर किसी शख्स का नात आ सकता है। मसलन जब हम कहते हैं किसी शख्स के बारे में आदिल, असल में हमें कहना है आदिल इस्म फाइल के वजन पर, मजदर हम नहीं कह सकते। मसलन हम नहीं कह सकते रजुलन अदलुन, मतलब ये असल है, बुनियाद है। मगर कभी कह सकते हैं, मसलन हम कह सकते हैं रजुलन अदलुन, यानी मुबालगत के तौर पर हम मजदर से ही उसको नात बयान करेंगे, यानी जैसे कि वो खुद उसकी जात ही अदल है, यानी मुराद होता है अदल से आदिल। मगर मुबालगा के तौर पर कभी मजदर ही किसी शख्स का, किसी चीज का नात लाया जा सकता है। इसी तरह मैंने यहाँ पे कहा युजिर्रु, असल में मैं कह सकता था युजिर्रु यजुर्रु अस्सदीकु अस्सय्यु, मतलब मैं कह सकता था, मगर मैंने कहा यजुर्रु यजुर्रु अस्सदीकु अस्सू, यानी बुरा साथी, बुरा दोस्त अपने साहिब को नुकसान पहुंचाता है। अदुउन फराग खैरुम मिन सदीकिन, ये भी नकिरा है, ये भी नकिरा है। अदुउन भी नकिरा है और सदीकिन भी नकिरा है, यानी किसी किस्म का दुश्मन बेहतर होता है किसी किस्म के दोस्त से। मसलन हम कह सकते हैं अदुउन शुजाउन खैरुम मिन सदीकिन जबानिन, कि
बुज़दिल दोस्त से निडर दुश्मन बेहतर है। निडर दुश्मन बुज़दिल दोस्त से मसलन बेहतर है। अदुव्वुन शुजाउन खैरुम मिन सदीकिन जबानिन। सदीकिन यहाँ पे मजरूर था इसलिए हमने नात मजरूर लाया। यहाँ पे मरफू था मुब्तदा की वजह से इसलिए हमने नात को भी मरफू लाया। फिर कहते हैं ला तशरबिल माअ, किसी किस्म का पानी मत पियो। मसला हम कह सकते हैं ला तशरबिल माअ अल कदीरा, यानी मिट्टी वाला पानी, गंदा पानी मत पियो। ला तशरबिल माअ अल कदीरा, ला तशरबिल माअ अल कदीरा। अल हिदाउ फराग यदुरु कदमा, कि किसी किस्म का जूता पैर को नुकसान पहुंचाता है। मसलन अल हिदाउ अद्दय्यिकु, अल हिदाउ अद्दय्यिकु, कि तंग जूता कदम को, पैर को नुकसान पहुंचाता है, तकलीफ पहुंचाता है। ज़ुरतु वाहियता, ज़ुरतु वाहियतन, ज़ुरतु वाहियतन। वाहिया, वाहिया जो लफ्ज़ है, अब वाहिया कहते हैं अन्नाहियतु ज़ाहिरतु खारिजल बलद, सिटी के आउटसाइड, जो आउटसाइड वाला जो ओपन एरिया होता है उसको कहते हैं अवाहिया। इंग्लिश में कहते हैं उसे सबब, यानी बैरूनी इलाका जो होता है, किसी सिटी के बाहर वाला जो इलाका होता है, आउटलाइन जो पोर्शन होता है, उससे कहते हैं अवाहिया, अवाहिया। मसलन हम कह सकते हैं ज़ुरतु वाहियतन जमीलतन, कि मैंने बैरूनी, एक खूबसूरती बैरूनी इलाके की जियारत की। लिल जमली उनुकुन मसलन तवीलुन, कि ऊंट का, ऊंट की लंबी गर्दन होती है, ऊंट की लंबी गर्दन होती है। उनुकुन तवीलुन, नकिरा नकिरा, मरफू मरफू, मुजक्कर मुजक्कर। तनाफसु फिल अमली, तनाफसु फिल अमली, कंपटीशन करो एक दूसरे के साथ, तनाफुस करो, compete करो, आगे निकलने की कोशिश करो। फिल अमली मसलन अल फिल अमलिल खैरी या फिल अमलिस सालिह, जो आप लिखना चाहिए, यानी खैर के अमलों में एक दूसरे के साथ तनाफुस, कंपटीशन करो। दूसरी तमरीन में मुसन्निफ कहते हैं व मनऊतन मुनासिबन फिल मकानिल खाली वशकुल आखिरहु। पिछली तमरीन में हमें नात रखना था, इस तमरीन में हमें नात उधरी से दिया हुआ है और हमें मुनासिब मनऊत मौसूफ खाली जगहों में रखना है और उस मौसूफ की शक्ल, उस मौसूफ को शक्ल यानी हरकत देनी है। मसलन युहिब्बुन्नासु अल आदिल, युहिब्बुन्नासु, युहिब्बु ये फ़िल मुज़ारे मरफू है, अन्नासु इसका फ़ाइल है, अब रहा मफ़ऊल बिही जिस पर मोहब्बत का फ़िल वाक़ा होगा। मसलन हम कहेंगे युहिब्बुन्नासु अल हाकिम अल आदिला, कि अदल करने वाले हुक्मरान से लोग मोहब्बत करते हैं। युहिब्बुन्नासु अल हाकिम, हाकिम यहाँ पे मनऊत है। फिल बुस्तानी फराग मुफत्तहतुन, मसलन हम कह सकते हैं फिल बुस्तानी वर्दतुन मुफत्तहतुन, कि बगीचे में खुला गुलाब है, बगीचे में खुला गुलाब है। उसके बाद कहते हैं फराग अल कसीर यदुर्रु अल माइदता, कि किसी चीज का कसरत, किसी चीज की कसरत तादाद वो स्टमक को तकलीफ पहुंचाता है, इंसान के मायदे को तकलीफ पहुंचाता है। मसलन हम कह सकते हैं यहाँ पे अल अक्लुल कसीरु, अल अक्लुल कसीरु, कि कसरत के साथ खाना मायदे को तकलीफ पहुंचाता है। अल अक्लुल कसीरु यजुर्रु अल माइदता, या अत्तामुल कसीरु यजुर्रु अल माइदता। तहमिलु शजरतु फराग नादिजतन, कि पेड़ कैरी कर रहा है पके हुए फ्रूट। मसलन हम कहेंगे फवाकिह भी कह सकते हैं और फाकिहतुन भी कह सकते हैं। फवाकिह नादिजतन, फवाकिह मफाइला, मफाइला या फवाइला के वजन पर, जो ममनू मिन सर्फ होता है, इसलिए मैंने इसको एक ही हरकत यहाँ पे दी, क्योंकि इस वजन का जो जमा होता है, चाहे मफाइल हो या फवाइल हो, जैसे मसाजिद वगैरह,
وہ ممنوع मिन सर्फ होती है, इसलिए तहमिलु शजरतु फवाकिह नादिजतन, कि पेड़ अपने ऊपर कैरी कर रहा है पके हुए फल। लित्तावूसी फराग जमील, तावूस कहते हैं पीकॉक को, मोर जो होता है उसे कहते हैं अरबी जुबान में अत्तावूस ताइरुन हसन शक्ल कसीरुल अलवान। जैसे कि हम सबको पता है कि तावूस यानी पीकॉक जो होता है वो एक खूबसूरत परिंदा होता है, खूबसूरत शक्ल का परिंदा होता है जिसके मुख्तलिफ कलर्स होते हैं। यबदू कअन्नहु युअजबु बिनफ्सी, इंसान को ऐसे लगता है कि जैसे कि उसको अपने ऊपर तकब्बुर है, वो अपने आप से प्लीज्ड है, वो बिरीशी है, और जो उसके फेदर्स वगैरह है। युज़क्करु व युअन्नसु वल जमउ तवावीस व अतवास, और ये अत्ताऊस जो लफ्ज़ है इसको मुज़क्कर भी इस्तेमाल किया जाता है और मुअन्नस के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, और जमा है इसका तवावीस और अतवास। इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं लित्ताऊसी मसलन रीशुन जमीलुन, लित्ताऊसी रीशुन जमीलुन, या लित्ताऊसी लौनुन, रीश कहते हैं फेदर को, लौन कलर, लित्ताऊसी लौनुन जमीलुन या रीशुन जमीलुन। या मसलन लित्ताऊसी ज़ैलुन जमीलुन, ज़ैल कहते हैं टेल को। फिर कहते हैं वदाअतु सूरत फी बदीइन, कि मैंने तस्वीर को रखा किसी खूबसूरत चीज में, किसी अच्छी चीज में। वदाअतु सूरत, मसलन पिक्चर को हम रखते हैं फ्रेम में या एल्बम में, मसलन हम कह सकते हैं फ्रेम को अरबिक में कहते हैं इतार, या शायद बराविज भी कहते हैं, या बिराविज, और ये बिराविज शायद फारसी मुअर्रब है और अरब वर्ड है इसके लिए इतार। मसलन हम कह सकते हैं वदाअतु सूरत फी इतारिन बदीइन, वदाअतु सूरत फी इतारिन बईदिन, कि मैंने एक खूबसूरत, एक वंडरफुल फ्रेम में, एक अच्छे फ्रेम में, यूनिक फ्रेम में पिक्चर को रखा, तस्वीर को रखा। बदी जो है ये सिफा मुशब्बा है और इसका जमा है बदाए, जिस नाम पे एक किताब है इब्नुल क़य्यिम की, बदाइउल फवाइद, यानी यूनिक फवाइद, अमेजिंग फवाइद, वंडरफुल फवाइद, जैसे आप तर्जुमा करना चाहिए। सिफतुन मुशब्बहतुन तदुल्लु अला सुबूत, और हमने देखा कि सिफा मुशब्बह उस इसमें फ़ाइल को कहते हैं जो सुबूत पर, यानी ऐसे लफ्ज़ पर दलालत करता है जो दवाम के साथ, सुबूत के साथ अपनी सिफत पर दलालत करे। मिन बदअ व बदुअ, और बदी कहते हैं उस असल को, असीरुन ला नज़ीर हो, उस चीज को, उस असल को जिसका कोई सानी नहीं हो, जिसका कोई नज़ीर नहीं हो। मसलन कहा जाता है हाजा मिनल बदाए, कि ये चीज बदाए जो जमा है बदी का, कि ये चीज बदाए में से, यानी ये चीज उन चीजों में से है, मिम्मा बलगल गाया फी बाबी, जो अपने बाब में इंतहा को पहुंच चुका हो, यानी खूबसूरती की इंतहा को या किसी और चीज की इंतहा को, कोई चीज जो पहुंच चुका हो उसे कहा जाता है बदीउन। और बदीउन का एक माना होता है राइउन, यानी खूबसूरत, अमेजिंग, वंडरफुल, यूनिक वगैरह, इसका तर्जुमा किया जाता है। इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे वदाअतु सूरतन, वदाअतु सूरत फी इतारिन बदीइन, कि मैंने एक अच्छे फ्रेम में, एक यूनिक फ्रेम में पिक्चर को, तस्वीर को रखा। अबसरतु फिल हक़्लि फराग मुफ्तरिसन, अबसरतु फिल हक़्लि फराग मुफ्तरिसन, मसलन हम कह सकते हैं अबसरतु फिल हक़्लि ज़िअबन मुफ्तरिसन, अबसरतु फिल हक़्लि ज़िअबन मुफ्तरिसन या असदन मुफ्तरिसन। अकरहु सैर फी फराग अल मुज़दहिमति, अकरहु सैर फी फराग अल मुज़दहिमति, कि मुझे नापसंद है चलना किसी क्राउडेड जगह पे। मसलन हम कह सकते हैं अक्सर अकरहु सैर फी फिल अस्वाकी, मसलन फिल अस्वाकी अल मुज़दहिमति, कि मुझे
क्राउडेड मार्केट्स में चलना नापसंद है। फिस्समाई नुजूमुन लामिअतुन, फिस्समाई नुजूमुन लामिअतुन, कि आसमान में चमकते तारे मौजूद हैं, आसमान में चमकते तारे मौजूद हैं। अरा फिल जौवी फराग कसीफन, कि मैं थिक और डेंस बादल एटमॉस्फेयर में देख रहा हूँ। अरा फिल जौवी फराग कसीफन, मतलब हम कह सकते हैं गमामन या सहाबन, अरा फिल जौवी गमामन कसीफन, कि मैं आसमान में या एटमॉस्फेयर में, आसमान में मैं पतले बादल देख रहा हूँ, सॉरी थिक बादल देख रहा हूँ, डेंस बादल देख रहा हूँ। तीसरी जो तमरीन है उसमें मुसन्निफ़ बयान करते हैं व अल अस्मा अल आतियता फी जुमलिन सुम्मा इन अतहा बिनुऊतिन मुनासिबतिन मअ ज़ब्ति आखिर नात वल मनूत, आने वाले अस्मा को रखो जुमलों में और उसके बाद जुमले में रखने के बाद इन अस्मा का सिफत बयान करो मुनासिब नुऊत जमानात मुनासिब नातों से मअ ज़ब्ति आखिर नात वल मनूत, इसके साथ साथ कि तुम नात और मनूत दोनों के आखिरी हरूफ को ज़ब्त करो, यानी उसको हरकत दो, मुनासिब हरकत दो सियाक के एतबार से। मसलन यहाँ पे है नहर, नहर कहते हैं रिवर, और यहाँ पे नकिरा है और नहर यहाँ पे नकिरा है। मसलन हम कह सकते हैं गास खालिदुन, गास खालिदुन, गास हमने कहा डुबकी लगाना, गोता मारना, पानी के अंदर चला जाना। गास खालिदुन फी नहरिन अमीकिन, कि खालिद ने डुबकी लगाई गहरे पानी में, गहरे रिवर में, गहरे रिवर में खालिद ने डुबकी लगाई। इसी तरह है तरीक, नखला, नखला यानी डेट पाम, खजूर का दरख्त। मतर बर्द सर्दी। अल मस्जिद, अल बिना, अल बुस्तान, अल बिना यानी बिल्डिंग। अस्समा, अल बहर, अस्सफीना यानी शिप, अल कितार ट्रेन। इसी तरह आपको, जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा, इसी तरह आपको भी कोई सेंटेंस लाना है, चाहे फिर वो जुमला इसमिया हो या जुमला फेलिया हो, वो आपका इख्तियार है। उसमें इन वर्ड्स को रखना है, इस्तेमाल करना है, मगर उसके साथ साथ इन वर्ड्स का फिर नाद भी लाना है, इन वर्ड्स का नाद भी लाना है। मसलन मतर है, मसलन हम कह सकते हैं नज़ल मतरुन गज़ीरुन या कसीरुन, नज़ल मतरुन गज़ीरुन, कि बहुत सारी बारिश आसमान से गिरी। इसी तरह बाकी वर्ड्स को भी आपको जुमलों में इस्तेमाल करना है। चौथी तमरीन में मुसन्निफ कहते हैं कौविन जुमलन तश्तमिलु कुल्लु वाहिदतिन मिनहा अला इस्मिन मनऊतिन बिअहदिल औसाफिल आतियति मअ ज़ब्ति आखिरिन नाति वल मनऊत। बयान करते हैं कि आप ऐसे जुमले बनाओ जो जुमले मुश्तमिल हो, यानी वो सब जुमले मुश्तमिल हो उन जुमलों में एक मनऊत इस्म से, जो मनऊत हो आने वाले अवसाफ से, यानी यहाँ पे ये अवसाफ यानी नात दिए गए हैं, इन नात से वो इस्म मनऊत हो, यानी ये नात उस इस्म का वस्फ बयान करता हो। मअ ज़ब्ति आखिर नाति वल मनऊत, इसके साथ कि आपको नात और मनऊत दोनों के आखिरी हरूफ को शक्ल देना है, दोनों के आखिरी हरूफ को आपको शक्ल देना है। मसलन पहला लफ्ज है यहाँ पे खशिनुन, खशिनुन। मसलन हम कह सकते हैं अगर हम सिंपल एक सेंटेंस लाएंगे हादा सौबुन खशिनुन। खशिन कहते हैं, खशिन के मुख्तलिफ मीनिंग है। खशिन कहते हैं रफ को भी, रूड को भी, यानी जो सॉफ्ट ना हो। सॉफ्ट का अपोजिट होता है खशुन, यानी ये कपड़ा जो है ये सॉफ्ट नहीं है। इसी तरह अज़बुन,
عذب کہتے ہیں سویٹ کو، عین پہ فتح، ذال پہ سکون اور با ڈپینڈنگ اپان دی سینٹینس. یہاں پہ انہوں نے عذبن رکھا ہے، خالی با رکھا ہے، اس کا مطلب یہ معرفہ کے مرفوع اعراب میں بھی ہو سکتا ہے اور مجرور اعراب میں بھی ہو سکتا ہے، اور آپ اس کو منصوب بھی بنا سکتے ہیں. مقصد یہ کہ آپ کو ان ورڈز کو استعمال کرنا ہے جملوں میں، اور اس میں آپ کو کوئی لفظ لانا ہے جو لفظ منعوت ہو ان اوصاف کا، ان اوصاف کا. مثلا ہم کہہ سکتے ہیں شربت ماء عذبا، کہ میں نے میٹھا پانی پیا. شربت ماء عذبا، ماء یہاں پہ منعوت بنا اس کا. اسی طرح ناضجہ یعنی پکا ہوا، زابلہ مرجایا ہوا، لامعہ چمکتا ہوا، مفترس شکار کرنے والا، الرائق یعنی کلیئر صاف خالص، الحلو یعنی سویٹ، النظیف یعنی صاف، المحلوج یہ نکلا ہے حلا جیسے، یعنی محلوج کہتے ہیں کارڈڈ. کارڈڈ مطلب جب کاٹن وغیرہ کو صاف کیا جاتا ہے، اس کو صاف کرنے کا جو پروسیس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حلجہ، اور اسی سے ہیں اسم مفعول المحلوج. اور یہ آپ کاٹن کے لفظ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، مثلا القطن المحلوج، القطن المحلوج یعنی صاف کیا ہوا کاٹن. پھر پانچویں تمرین مصنف کہتے ہیں کون خمسہ جمل فعلیۃ یکون الفاعل فی کل منها منعوتا. 5 ایسی جملے فعلیہ بناؤ جن میں فاعل جو ہو وہ منعوت ہو، جن میں فاعل منعوت ہو. یعنی آپ کو جملہ فعلیہ لانا ہے، اس میں فاعل ہونا چاہیے اور فاعل منعوت ہونا چاہیے، یعنی فاعل کا کوئی ناد بھی ہونا چاہیے. اس کے بعد 5 اور جملے فعلیہ جملہ ایسے بنانے ہیں جس میں مفعول بھی منعوت ہو. پھر 5 جملہ اسمیہ بنانے ہیں کون خمسہ جمل اسمیۃ یکون المبتدأ فی کل منها منعوتا، جس میں مبتدا منعوت ہونا چاہیے، یعنی مبتدا کا کوئی نعت ہونا چاہیے. پھر آپ کو 5 جملہ اسمیہ ایسے بنانے ہیں جس میں خبر جو ہے ان 5 جملوں میں منعوت ہونا چاہیے. پھر آپ کو 5 جملے بنانے ہیں جن میں سے ہر ایک کون خمسہ جمل فی کل واحد منها، جن ہر جملوں میں ایک اسم ہونا چاہیے مجرور منعوت، جو مجرور ہونا چاہیے اور منعوت بھی ہونا چاہیے، مجرور بھی ہونا چاہیے اور منعوت بھی ہونا چاہیے. مثلا آپ کوئی حرف جر لائیں گے، اس کے بعد کوئی لفظ لائیں گے مجرور، اور وہ اور اس مجرور لفظ کا پھر اس کے بعد آپ ناد بھی لائیں گے. مثلا میں کہوں گا قرأت هذه المسألة فی کتاب جدید، مثال کے طور پر، یا فی کتاب مفید اسی طرح. پھر کہتے ہیں تمرین فی الانشاء کون 7 جمل فعلیۃ، آپ کو 7 جملہ فعلیہ بنانے ہیں بحیث یجیء لفظ الثور، جس میں لفظ الثور یعنی آکس بل وغیرہ، فی کل منها جس میں سے یہ جن جملوں میں ثور کا لفظ آنا چاہیے موصوفاً یعنی موصوف کی حالت میں، یعنی الثور ان سب جملوں میں منعوت ہونا چاہیے، موصوف ہونا چاہیے بصفت ایک صفت سے تلائم ہو جو اس کے مناسب ہو. ثم استعن بهذه الجمل على كتابة موضوع صغير في وصف الثور، اور پھر جو آپ وہ جملے بناؤ گے جس میں ثور موصوف ہو کسی صفت سے، اس سے مدد لو آپ ثور کے موضوع پر لکھنے کے لیے. ایک چھوٹا موضوع ثور کے وصف پر لکھنے پر ان جملوں سے آپ مدد لیجیے. 7واں اور آخری جو تمرین ہے وہ ہے تمرین فی الاعراب. تمرین فی الاعراب نموذج ایگزامپل ربح التاجر الامین، کہ امانت دار تاجر اس کو نفع ہوا. ربح فعل ماض، التاجر فاعل مرفوع، الامین نعت مرفوع. دوسرے ایگزامپل دیتے ہیں یقرأ علی کتابا مفید، علی مفید کتاب پڑھ رہا ہے. یقرأ فعل مضارع مرفوع لأنه لتجرده من الجازم والناصب، کیونکہ اس یہاں پہ جو فعل مضارع ہے وہ خالی ہے کسی جازم اور ناصب سے. علی فاعل مرفوع، کتابا مفعول به منصوب، مفیدا نعت منصوب.
फिर बा पार्ट में कहते हैं आरिबिल जुमल अल आतियता, आने वाले जुमलों का इराब करो। नज़ला मिनस समाई मतरुन गज़ीरुन, आसमान से बहुत सारी बारिश गिरी। नज़ला ये फेल माजी है, मिन ये हर्फ जर है, अस्समाई ये मजरूर है, मतरुन ये इसका फाइल है, गज़ीरुन इसका नात है। यलबसु अलीयुन हिदाअन वासिन, मैं यहाँ पे इसलिए नहीं लिख रहा हूँ ताकि आप इसको घर में ताकि आप इसको खुद भी प्रैक्टिस करें, कॉपी पे लिखें अगर आप मेहनत करना चाहें। यलबसु अलीयुन हिदाअन वासिअन, अली जो है वो कुशादा जूता पहनता है, वो कुशादा जूता पहनता यानी वो तंग जूता नहीं पहनता है। यलबसु अलीयुन हिदाअन वासिअन, यलबसु फ़िअलुन मुदारिउन मरफू, अलीयुन फ़ाइलुन मरफू, हिदाअन मफ़ऊलुन बिही मंसूब, वासिअन इसका नात। यक्सुरुन नखलु यक्सुरुन नहलु फ़िल बसातीनिल मुस्मिरति, यक्सुरुन नहलु फ़िल बसातीनिल मुस्मिरति, कि बीज जो होती हैं वो फ्रूटफुल गार्डन्स में कसरत के साथ पाई जाती है। यानी जिन बगीचों में, जो बगीचे फ्रूटफुल होते हैं, फल वाले होते हैं, फल वाले बगीचों में बीज जो होती हैं वो कसरत के साथ पाई जाती है। इसके साथ हमारा ये पहला जुज इस किताब का वो इख्तिताम को पहुंचता है। अब आप इसका अच्छे से रिवीजन करें, कवायदों पर नज़र डालें, तमरीन की प्रैक्टिस करें, वोकैबुलरीज का ध्यान रखें। इस किताब को पढ़ने का मकसद, बुनियादी दो मकसद ये है कि नहव के जो कवायद हैं वो रासिक जहन में हो जाए और वोकैबुलरीज जो है, अरब कलाम का उसलूब जो है, तरकीब जो है, तराकीब जो है वो जहन में चस्पा हो जाए, इसलिए इसका रिवीजन करना ज़रूरी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इल्म नाफ़ि अता करे और बेनाफ़े इल्म, जो इल्म नफ़ा बख्श नहीं है, उससे हमें बचाए, उससे हमें महफूज रखे, ला यानी से हमें महफूज रखे, फितनों से हमें महफूज रखे और हमें मज़ीद सीखने की तौफीक दे मर्द दम तक, महद से लहद तक, और हमें रियाकारी वगैरह से बचाए। मैं आप सबसे यही गुजारिश करूँगा कि इसका आप अच्छे से रिवीजन करें और खूब अरबिक कलाम पढ़ा करें, डिक्शनरी का इस्तेमाल किया करें, क्योंकि नहव पढ़ने का यही मकसद है कि अरबिक कलाम हमको समझ आए। वो तभी समझ आएगा जब हम टेक्स्ट पढ़ेंगे, डिक्शनरी का इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह ताला मैं ग्रुप में दूसरी जुज़ कब स्टार्ट होगी उसका डेट भी डालूंगा इंशाल्लाह। कुछ दिन हम वक्फा रखेंगे ताकि उन दिनों में आप पहले जुज़ का रिवीजन करें और जो मैंने नोट्स भेजे थे पहली जुज़ के जो कवायद है उनकी शरह जो मैंने भेजी थी वो आप घर में पढ़े खुद, और वोकैबुलरी जो इस पहले जुज़ में है उनको याद करें अच्छे से। फिर इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट जुज़ वो स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह जल्दी, ताकि इस किताब को हम इख्तिताम तक पहुँचाए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन जमीअन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।